तो दोस्तों जरा इमेजिन करो कि आप किसी प्लेन में बैठकर कहीं जा रहे हो और तभी आपके प्लेन में बैठे कुछ लोगों को अजीब से ही दौरे आ रहे हो, जिसके बाद वो और भी पैसेंजर्स को मारकर खाने की कोशिश करें। तो क्या आप उस प्लेन से जिंदा सर्वाइव कर पाओगे? यही सब आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मूवी के शुरुआत में हम जेनी और पोला नाम की दो एयर होस्टेस को देखते हैं जो कि पैसेंजर्स को प्लेन के अंदर बैठा रहे होते हैं। तभी हम हेनरी नाम के एक पैसेंजर को देखते हैं जो कि माउस ट्रैप के अंदर कुछ माउस को लाया होता है, लेकिन वो माउस ट्रैप सामान की जगह पर फिट नहीं होता है, जिसमें कि मैक्स नाम का बंदा उसकी हेल्प करता है और तभी वो चूहा उसके उंगली पर काट देता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। और अब कुछ देर के बाद प्लेन भी टेक ऑफ होता है, जिसके बाद अब सभी पैसेंजर्स एंजॉय करने लगते हैं। जिसके कुछ देर के बाद जेनी की नजर मैक्स पर जाती है और वो देखते कि उसकी हालत कुछ खराब हो रखी है, लेकिन उस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती है। जिसके बाद वो हेनरी के पास जाती है और वो न्यूज देख रहा होता है जिसमें कि इनको पता चलता है कि लॉस एंजलिस के अंदर एक वायरस की वजह से किसी पूरी बिल्डिंग को क्वारंटाइन कर दिया गया है, जिसमें कि कई सारे लोग मारे जाते हैं। और अब कुछ देर के बाद जेनी की नजर फिर से मैक्स के ऊपर जाती है। वो मैक्स के पास जाकर उसको उठाने की कोशिश करती है, तभी वो उसके ऊपर उल्टियां कर देता है, जिसको देखकर पोला इसकी रिपोर्ट करती है और जेनी के पास आकर उसको कपड़े साफ करने के लिए कुछ कपड़े देती है। जेनी कपड़े और बाल को जैसे साफ करके पीछे मुड़ती है, वैसी वो अपनी तरफ मैक्स को आता हुआ देखती है और मैक्स भागते हुए पायलट के चैम्बर से टकराता है, जिसमें कि पायलट देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके मुंह से झाग निकल रहा है और वो दूसरे पायलट को इस बारे में बताता है, लेकिन मैक्स वहाँ पर बहुत ही अजीब सा बिहेवियर कर रहा था, जिसको देखकर और भी कई सारे पैसेंजर आते हैं और मैक्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैक्स इनके कंट्रोल से बाहर था, जिसको देखकर जेनी एक प्लास्टिक बैंड लेकर उसके हाथों को बांध देती है। जिसके बाद ये इसकी खबर अब कैप्टन को देते हैं, जिसके कुछ देर के बाद पायलट्स को पता चलता है कि सामने एक बहुत ही बड़ा तूफान है। जिसके बाद वो प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाने लगते हैं और जेनी और पाओलो मैक्स को सीट पर बैठाकर उसको बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मैक्स की आंख खुलती है और वो पाओलो के फेस को काट लेता है, जिसको देखकर ये लोग मैक्स को बाथरूम के अंदर घुसा देते हैं और उसको लॉक कर देते हैं। और तभी हम पाओलो को देखते हैं जिसके पूरे मुंह और नाक से खून बह रहा होता है, जिसमें कि निक्का नाम की एक डॉक्टर उसके फेस को दबाकर खून को बंद करती है और उसको कुछ इंजेक्शंस देती है और यहाँ तक अब प्लेन भी लैंड हो जाता है। जिसके बाद हम देव नाम के एक वर्कर को देखते हैं जो कि कहता है कि इस प्लेन को तुम्हें आगे लैंड करना चाहिए था, लेकिन ये सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और अंदर की तरफ जाने लगते हैं। और अब देव आगे जाकर दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी उसका जवाब नहीं देता है, जिस पर जेनी जाकर दोनों पायलट्स को ये सारी चीजें बताती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन पायलट्स इनको कहते हैं कि हमने तो लैंडिंग से पहले पुलिस को कॉल कर दिया था और उनको सारी चीजें बता दी थी, अब तक तो उन्हें यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ तक नहीं है। और यहाँ पर देव इमरजेंसी एग्जिट खोल चुका था, जिसमें कि सभी लोग यहाँ पर अंदर चले जाते हैं, जिसमें कि देव इनको बताता है कि यहाँ पर पैसेंजर्स को आना अलाउड नहीं है, लेकिन ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इसलिए मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ। और वो इन सभी को लेकर एक गेट के पास जाता है और उस गेट को खोलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो गेट नहीं खुल पाता है, जिस पर वो रेडियो से काफी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आता है, जिस पर देव सारे इमरजेंसी एग्जिट्स को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उससे नहीं खुलता है। और वो कैमरे के ऊपर काफी इशारे करता है, लेकिन दूसरी तरफ से उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। और अब ये सभी पैसेंजर्स देव के ऊपर काफी गुस्सा हो जाते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। और तभी यहाँ पर पुलिस के सायरन बजते हैं, जिसमें कि जॉन नाम का एक बच्चा जाकर देखता है तो बाहर बहुत सारी पुलिस खड़ी रहती है और तभी कुछ पुलिस वाले आकर सारे खिड़कियों को बंद कर देते हैं और उनको अंदर ही पैक कर देते हैं। जिसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है और इनको पता चलता है कि सभी लोग क्वारंटाइन हो चुके हैं, जिसे सुनकर सारे लोग बहुत ही घबरा जाते हैं और अपने फैमिलीज को कॉल करके सारी चीजें बताते हैं। जिसके कुछ देर के बाद ये सभी लोग आपस में बहस करने लगते हैं और जेनी के ऊपर काफी गुस्सा निकालते हैं। जिसके बाद डॉक्टर इनको बताती है कि अगर पाओलो का खून नहीं रुका तो वो मर जाएगी। वो कहती है कि उसके सामान में कुछ मेडिकल किट रखे हुए हैं जिनको यहाँ पर लाना पड़ेगा, जिसे सुनकर जेनी, देव और दो पैसेंजर मिलकर प्लेन के अंदर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पायलट्स गायब थे। फिर जेनी बाथरूम का गेट खोलती है और वो देखती है कि चारों तरफ पूरा खून ही खून फैला हुआ है, जिसे देखकर ये बहुत ही डर जाते हैं और प्लेन के फर्श को काटने लगते हैं ताकि ये सामान निकाल सके। तभी इनको अचानक से एक बूढ़ा पैसेंजर दिखता है जो कि बोल नहीं सकता है और अभी ये उसको हटाकर प्लेन के नीचे उतरते हैं, जहाँ पर ये सामान को ढूंढने लगते हैं, जिसमें कि जेनी को पता चलता है कि हेनरी का माउस ट्रैप टूटा हुआ है। जिसके बाद एक पैसेंजर अपनी बैग से गन निकालता है और अब जेनी बैग को बाहर निकालती है और उसको अपने सामने आवाजें आती हैं, जहाँ पर वो टॉर्च मारती है तो वो देखती है कि वहाँ पर तो पायलट है जिसके पूरे बॉडी में खून लगा हुआ है। तभी उसको अपने पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज आती है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर दूसरा पायलट था जो कि उसको बाहर खींच लेता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक पैसेंजर उसको गोली मारकर जान से मार देता है। जिसके बाद वो अपने सामने दो आदमियों को देखते हैं, जिसमें कि एक मर चुका था और वो बूढ़ा आदमी अभी भी जिंदा था। ये उसको व्हील चेयर पर बैठाकर अंदर लेकर आते हैं और उसको देखने लगते हैं कि किसी ने काटा तो नहीं है। तभी जेनी को पीछे से कुछ आवाजें आती हैं और वो जाकर देखती है तो वहाँ पर एक औरत थी जो कि उससे अपनी जान बचाने के लिए कहती है और तभी वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि वो किसी तरीके से बचती है। जिसके बाद ये लोग मेडिकल किट को लेकर नीचे आते हैं, जिससे कि डॉक्टर
उसका इलाज करती है। और अब ये सब लोग फिर से यहाँ पर बहस करते हैं और यहाँ से निकलने का एक प्लान बनाते हैं। तभी हम पीछे उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसको ऊपर चूहा दिखता है, जिसे इन लोगों को बताने की काफी कोशिश करता है लेकिन ये बता नहीं पाता है। तभी वो चूहा इनके सर पर कूद कर इनको काट लेता है, जिसे देखकर ये सभी लोग उस चूहे को पकड़कर बाल्टी के अंदर डाल देते हैं और ये लोग पाउलो के साथ ही उसको पिंजरे के अंदर लॉक कर देते हैं। जिसके बाद देव चूहे को बाहर निकालता है और हमें पता चलता है कि ये तो एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ चूहा है, क्योंकि उसके पैर पर एक टैग लगा हुआ था जिस पर जॉन कहता है कि ये चूहा हेनरी का है और इस चूहे की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तब जेनी हेनरी को साइड में बुलाती है और उससे पूछताछ करने लगती है, जिस पर वो उसको भरोसा दिलाता है कि ये चूहा उसका नहीं है। लेकिन तभी पीछे से भागते हुए मैक्स आता है और जेनी के ऊपर अटैक कर देता है। तभी ये लोग आकर उसके गले में रस्सी को लगाते हैं और काफी कोशिश करने के बाद उसको जान से मार देते हैं। तभी देव का रेडियो बजता है जिसमें कि पुलिस वाले कहते हैं कि हम अंदर आ रहे हैं। तभी कुछ ऑफिसर्स गन को लेकर अंदर आते हैं और इनके सारे हथियारों को जब्त कर लेते हैं और उस चूहे को भी रख लेते हैं और इन्फेक्टेड लोगों को पिंजरे से बाहर निकालते हैं और उनको इंजेक्शन देते हैं। जिसके बाद ये बूढ़ी औरत को जैसे इंजेक्शन लगाने वाले होते हैं वैसे उसकी बिल्ली उसको काट लेती है और ये ऑफिसर्स उस बिल्ली के ऊपर फायर करने लगते हैं। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी उठता है और एक ऑफिसर के गले में काट लेता है, जिसको सारे ऑफिसर्स गोलियों से भून देते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और इनके साथ ही एक पैसेंजर भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसको ये सारे गोलियों से मार देते हैं। जिसे देखकर ये पैसेंजर्स गेट को बंद करते हैं, लेकिन उनमें से एक अभी भी अंदर फंस चुका था, जिसे लेकर ये सभी भागते हुए कंटेनर के अंदर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आदमी भी इन्फेक्टेड हो चुका था और उसकी वाइफ उसको बनाने की कोशिश करती है। जैसे कंटेनर के अंदर घुसती है वैसे वो आदमी उसको खींच लेता है। जिसके बाद ये सभी लोग उस आदमी से इस सब चीजों के बारे में पूछते हैं और हेनरी के गन पॉइंट करने के बाद वो बताता है कि ये सब चीजें लॉस एंजलिस में शुरू हुई थी, जहाँ पर इनको एक बिल्डिंग से रेस्क्यू के लिए फोन आया था और उसके अंदर जो भी रेस्क्यू के लिए गया वो वापस कभी भी नहीं आया, उसकी मौत हो गई। ये कहकर वो हेनरी के हाथ से गन छीनकर अपने आप को गोली मार लेता है। तभी ऊपर से एक पैसेंजर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको काटने की कोशिश करता है, जिसे देखकर जॉन कंटेनर का बटन दबा देता है, जिससे कंटेनर ऊपर चला जाता है और उसमें दबकर उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद ये लोग यहाँ से बाहर निकलकर तेजी से यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन हेनरी पीछे रुक जाता है और अपने बैग से गोलियों को निकालकर गन को लोड करता है। तभी इनके सामने पावला आती है और इनके ऊपर अटैक करती है, लेकिन जेनी उसको रॉड से मारकर नीचे फेंक देती है और एक कमरे में उतरकर सभी लोग यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन जॉन के पास हेनरी का बैग था, वो बैग को खोलता है तो उसे पता चलता है कि ये सारी चीजें हेनरी करवा रहा है। जिसके बाद इनको एक टनल के बारे में पता चलता है। तभी ऊपर से दो लोग और आ जाते हैं जो कि इनके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हेनरी इनको गोली मार देता है और वो नीचे उतरता है तो हम देखते हैं कि उसके पेट पर किसी ने काट लिया था, लेकिन फिर भी वो इन्फेक्टेड नहीं था। जिस पर जॉन को कहता है कि ये सारी चीजें तुमने ही किया है। तभी उन लोगों पर गन पॉइंट करता है, जिसको बचाने के ऊपर देव मारा जाता है। फिर वो इनसे अपनी दवाइयों को लेकर अपनी आंख में डालता है और एक इंजेक्शन को अपनी आंख के अंदर लेता है। जिसके बाद ये जॉन को पकड़कर अपने साथ ले आता है और उसको बचाने के लिए दोनों उसके पीछे जाते हैं। तभी कुछ लोग इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसमें कि जेनी किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाती है और एक आदमी को मशीन से मारकर आगे बढ़ती है। तभी उसके पीछे डॉक्टर आती है जो कि उसको थर्मल डिटेक्टर देती है, क्योंकि उसके हाथ में भी किसी ने काट लिया था। जिसके बाद वो कहती है कि तुम जाओ, मैं इनका ध्यान भटकाती हूँ। जिसके बाद डॉक्टर बाहर जाती है और सभी लोग उस पर अटैक करते हैं, जिसे देखकर जेनी यहाँ से भागती है और टनल के रास्ते में चली जाती है, जहाँ पर उसे काफी सारा खून और कई सारे चूहे दिखते हैं। लेकिन ये चूहे नॉर्मल थे। इनसे बचते हुए आगे की तरफ जाती है, जहाँ पर उसके नीचे उसको जॉन दिखता है जो कि बहुत ही डरा हुआ था। तभी उसके ऊपर से हेनरी उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसमें कि ये उससे बचने की काफी कोशिश करती है। तभी जॉन को हीट विजन मिलता है और वो गन उठाकर उसके ऊपर फायर करता है, जिससे कि हेनरी की मौत ही आती है। लेकिन हेनरी भी जिंदा होता है, जिसको देखकर जेनी एक रॉड से उसका फेस को उड़ा देती है। तभी वहाँ पर ऑफिसर्स पूरी जगह को उड़ाने लगते हैं, जिसे देखकर जेनी एक खिड़की को खोलती है और जॉन को हीट विजन पहनाकर वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जॉन देखता है कि जेनी के मुंह से झाग निकल रहा है और उसके हाथ पर किसी के काटने का निशान है, जिसे देखकर जॉन और भी तेजी से वहाँ से निकलता है। तभी जेनी उसका कपड़ा पकड़ लेती है, लेकिन वो अपने कपड़े को छुड़ाकर किसी तरीके से उससे बचता है। जिसके बाद हम उसी इन्फेक्टेड बिल्ली को देखते हैं जो कि वहाँ से निकल चुकी थी। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो और आपको वीडियो पसंद भी आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर हमने इससे भी बेहतरीन मूवीज को एक्सप्लेन कर रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।